ও আরেকবার ভেঙে গেছে। तो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट, हाँ बोलो। हाँ ব্যারেজই একদিন ভেঙে যাবে। হ্যাঁ ভাই। तो KSP ऑफ Ag2CrO4 इज 4 × 10⁻12 है, ठीक है। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर बोला। तो Ag2CrO4 KSP है तो सॉल्युबिलिटी कितना होगा? तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखो x⁴x, y⁴y, s⁴x+y। xy क्या होता है? इसका ये वाला कोफिशिएंट सॉल्ट का, तो ये वाला कोफिशिएंट x2 हो गया, y1 हो गया, तो 2⁴2, 1⁴1, सॉल्युबिलिटी 2⁴2+1, मतलब 4SQ इज इक्वल टू KSP। तो 4SQ इक्वल टू 4 × 10⁻12, तो 4 कैंसिल, SQ इक्वल टू 10⁻12, तो S इक्वल टू 10⁻4, तो 10⁻4 हो गया। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर होगा, ग्राम पर लीटर है मोल पर लीटर इंटू ग्राम मोलिकुलर मास, तो इसे करने से ये आएगा 3.32 × 10⁻2, ठीक है। तो हाँ लिख लो लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखो, कैलकुलेट solubility of AgCl 1 in pure water, 2 in presence of 0.5 molar AgNO3, 3 0.1 molar BaCl2, 4 0.2 molar NaCl. Arrange the order. Decreasing order. तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये जेई का क्वेश्चन है, ये करो। कैसे करें? तो पार्ट 2 में कर देता हूँ, 3 4 पार्ट 1 तो कर सकते हो ना। पार्ट 2 देखो, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब KSP इसका दिया है, KSP 1.8 इंटू 10⁻10। तो इसका सेकेंड में क्या होगा, AgCl, ये डिजोल्व होगा, मान लो Ag प्लस Cl माइनस देगा, सही है। लेकिन हम क्या किए, उसको AgNO3 हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, नाइट्रेट कोई भी नाइट्रेट रहेगा
कोई भी कैटायन का नाइट्रेट ये 100% डिजोल्व होगा वाटर में, ये हाईली सॉल्युबल है, हाँ? ये Ag+ और NO3 देगा, ये Ag+ कितना देगा 0.5, हाँ हाँ, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो इसके वजह से इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि कम होगा कि नो इफेक्ट, कम होगा, यस, हाँ ये 0.5 रहेगा तो इसके प्रेजेंस में कुछ तो होगा, तो +x ले लो और ये x, मतलब Cl- प्रोड्यूस हो रहा है AgCl इसके प्रेजेंस में x, तो Ag+ टोटल कितना होगा, यहाँ से Ag 0.5 है, यहाँ से x होगा, तो टोटल Ag+ कितना होगा 0.5 + x होगा, होगा कि नहीं, हाँ, तो सिल्वर नाइट्रेट दे दिया 0.5, ये क्वेश्चन में दिया है 0.5 मोलर, तो सिल्वर नाइट्रेट 0.5 मोलर दिया, तो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी, सपोज इसका सॉल्युबिलिटी है x, इसका सॉल्युबिलिटी x है, तो ये क्या करेगा, ये इसके प्रेजेंस में डिजोल्व होगा, ये तो कुछ तो डिजोल्व होगा, तो सपोज डिजोल्व हुआ x, तो Cl- x आएगा, तो Ag+ फर्स्ट स्टेप से x आएगा, लेकिन सेकेंड स्टेप में ऑलरेडी 0.5 है, तो Ag+ टोटल कितना होगा 0.5 + x होगा ना, तो ये 0.5 + x होगा, ये x होगा, तो हाँ हाँ हाँ, वो देख के निगलेक्ट करना है, Ksp = Ag+ इंटू Cl-, हाँ 1.8 इंटू 10⁻10 है, Ag+ लिख लो 0.5 + x, और ये ले लो x, ये x जो होगा बहुत कम आएगा, ये 10⁻10 है ना, तो x आएगा -8 -9 ऐसे करके आएगा, तो कम आएगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बड़ा होगा, लेंदी होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 1.8 इंटू 10⁻10, तो x कितना आ रहा है बोलो, 3.6 इंटू 10⁻10 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड केस, सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन, फर्स्ट केस प्योर वाटर मैंने करा था, अब सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन, समझ में आया कि नहीं, बोलो, हाँ 1 > 3, फिर हाँ 3 4 इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ 0.2 है ये, 0.4 ले लिए क्या, हाँ हाँ, 1 केस में क्या होगा, वो AgCl डिजोल्व होगा, Ag+ Cl- देगा, तो इसका Ksp कितना होगा बोलो, हाँ Ag+ इंटू Cl-, तो ये अगर x होगा, ये भी x होगा, तो हो जाएगा x², नहीं इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, हाँ, तो 1.34 इंटू 10⁻5 आ रहा, अब देखो 10⁻5 था, अगर कॉमन आयन हो गया 10⁻10 हो गया, तो कितना कम हो गया सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं, अब पार्ट 3 में बोलो कितना हो रहा है, सेम प्रोसेस है, पार्ट 3 कैलकुलेट करो, सब लोग करो, हाँ Cl- कॉमन आयन है,
लिख लिख के कैलकुलेट करो। हम्म हम्म फिजिकल केमिस्ट्री में मिला माने मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में। वो जब तक सब टॉपिक नहीं करते हो कर नहीं पाओगे, और सब सब टॉपिक में अच्छा से ग्रिप होना चाहिए। हम्म, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री इजी है, फिजिक्स की तरह है, सबका लिंकिंग ठीक ठाक बनाए, इक्वेशन बनाए। फिजिक्स में क्या है, अगर इक्वेशन बना लिए ठीक से ना सॉल्व हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में भी रिलेशंस केमिकल इक्वेशन बना लो तो कोशिश, नहीं नहीं डर नहीं रहेगा। फिजिकल में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से कर लोगे। इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट फंसता है, इतना याद नहीं रख पाता, छोड़ देता है। हाँ हाँ हाँ, तो इनऑर्गेनिक स्टूडेंट इतना थ्योरी है, इतना मेमोरी एक्सेप्शन है, वो सब रिएक्शंस है, वो सब कब क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन चेंज होगा, और एक कंफ्यूजन है, एक्सेप्शन है, तो सब स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। तो फिजिकल, हाँ हाँ, फिजिकल ऑर्गेनिक स्टूडेंट कर लेता है। अगर अच्छा स्टूडेंट है तो मेहनत किया है, सभी क्वेश्चन बनाया है तभी तो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना, पैकेज कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल से इजी है। बच्चे बोलते हैं, देखो जो अच्छा स्टूडेंट है ना, सोहम मिस्त्री, कौस्तभ सेन, वो लोग को पूछा गया कि तुम लोग को बताओ तुम्हारा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, बोला ऑर्गेनिक सबसे इजी लगता है, उसके बाद फिजिकल, उसके लास्ट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तुमको डिफिकल्ट लगता है सर, इतना याद रखना है, ये करना है। हम लोग लास्ट एग्जाम से पहले पढ़े, पहले से पढ़ लिए थे, एग्जाम से पहले फिर रिवीजन किए, क्योंकि भूलने का टॉपिक है ना। हाँ हाँ, 9 × 10⁻⁹। हाँ, एक ही आएगा तो कितना आ रहा है, 3 का कितना आ रहा है, 9 × 10 आ रहा है। तो 3 का और 4 का सेम आएगा। सेम प्रोसेस से करना है, कि कोई अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, मैं कर दूंगा। हम्म, 4 का भी हो गया। तो कर लिए, सबका हो गया। एक बार दिखा देंगे, बेरियम क्लोराइड। अब मान लो हम लोग ले रहे हैं, AgCl ले रहे हैं, तो Ag प्लस आएगा, ये तो इक्विलिब्रियम रहेगा, Cl माइनस आएगा। अब अब बेरियम क्लोराइड लेंगे, बेरियम क्लोराइड लेंगे, तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, बेरियम 2 प्लस होगा, प्लस 2Cl माइनस हो गया। अब बेरियम क्लोराइड कितना लिए, 0.1 लिए, 0.1 लिए, जब ये डिजोल्व होगा तो कितना देगा, ये 0.1 देगा, ये तो नहीं रहेगा डिजोल्व होने के बाद, ये 0.2 देगा। अगर इसका सॉल्युबिलिटी हम मान लेते हैं ए, ये क्या होगा, 0.2 प्लस ए होगा कि नहीं। तो KSP, इसका KSP लिख दो, ए इंटू ए प्लस 0.2 इज इक्वल टू ए इंटू 0.2 कर दो भाई। अब KSP वैल्यू पुट कर दो, 1.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। हम्म,
वो तो देखना पड़ेगा, कोई है हर कई में होगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, रिसेंट नहीं, रिसेंट नहीं, वो 10-15 साल पहले। रिसेंट का क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, मैं कराऊंगा 2020 का एक बढ़िया क्वेश्चन। नहीं नहीं, कुछ टॉप नहीं है, इस साल जो आया बहुत इजी क्वेश्चन है। 2000, इस साल इजी आया है। हाँ, 2018, 19, 20 केमिस्ट्री, 2017, 18 या 17 में टॉप आया था। 17 केमिस्ट्री टॉप आया था, 18, 19, 20 इजी आया। 2013 में टॉप आया था। नहीं नहीं नहीं, इजी आएगा, इजी आएगा। केमिस्ट्री वो लोग लास्ट वैल्यू प्रायोरिटी नहीं देता है बच्चे, केमिस्ट्री में इजी देता है। टॉप होने से अच्छा है, देखो टॉप होगा तो सबका मार्क्स कम होगा ना, लो स्कोरिंग होगा। इजी होगा तो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है वो भी बना लेगा, जो हार्ड वर्किंग है इंटेलिजेंट नहीं है वो भी बना लेगा। तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो और लेकिन लेस हार्ड वर्किंग हो। लेकिन साउथ में बच्चा लोग क्या है ना, वो लोग लेस इंटेलिजेंट है लेकिन मोर हार्ड वर्किंग है। वो लोग भर भर के मार्क्स लाएगा। ठीक है, तो उनके लिए एडवांटेज होगा, अगर पेपर इजी हो गया साउथ स्टूडेंट के लिए एडवांटेज होगा। ठीक है, इस बार मालूम है नीट में साउथ में भर भर के मार्क्स लाया है बच्चा लोग। नीट में अभी देखो, एक है एम्स भुवनेश्वर, तुम लोग देखोगे एम्स भुवनेश्वर में 40 to 50% आंध्रा का स्टूडेंट है, लास्ट ईयर का जो एडमिशन लिया। तो वो लोग आधा स्टूडेंट वहीं से आ जाता है। जो जितना कोटा रहता है ना, कोटा का जितना रहता है वो कोटा पूरा फिलअप करके जो लोग, मान लो उड़ीसा स्टेट में जो भी आंध्रा के स्टूडेंट है वो लोग तो मिल जाता है उनको, वो लोग आंध्रा में पढ़ते हैं। और आंध्रा का जो भी कोटा रहता है, मैंने अदर स्टेट्स का कोटा में आंध्रा स्टूडेंट ही ऑक्युपाई कर लेते हैं, नियरेस्ट है ना। तो ऐसे करके ना मैक्सिमम स्टूडेंट साउथ स्टूडेंट के लिए पेपर डिफिकल्ट होने से अच्छा है, लो स्कोरिंग होगा। ओके, तो तब कम स्टूडेंट कर पाएगा। तो अभी देखो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन मैंने बताया। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, रिजल्ट के बाद। हम्म हम्म, हाँ, जेई मेंस का क्वेश्चन देख रहा था। करने से अच्छा है ना, सब क्वेश्चन कर दो, अच्छा बच्चा सब करे। हाँ, प्रीवियस ईयर्स का है सारे क्वेश्चन। हम्म हम्म। एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज मोस्ट बेसिक? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज मोस्ट बेसिक? ये 2018 का क्वेश्चन है, जेई मेंस, मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक में पहला ले लो, पीबी CH3CO ट्वाइस। सेकेंड ऑप्शन दिया है AlCN3। थर्ड ऑप्शन दिया है CH3COK। फोर्थ ऑप्शन दिया है ApCl3। विच इज मोस्ट बेसिक?
हाँ, तो क्योंकि PbOH2 ये वीक बेस होता है, AlOH3 भी वीक बेस होता है, AlOH3, और FeOH3 भी वीक बेस होता है, सब वीक बेस। और HCN जो होता है वीक एसिड होता है, और CH3COH होता है, ये भी वीक एसिड है। HCl लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये क्या है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड वीक बेस, ये हो गया सॉल्ट ऑफ, हाँ थर्ड होगा आंसर, वीक बेस। ये हो गया, ये भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, और ये जो हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आप तो खुद ही खुद कर लोगे ना हाइड्रोलिसिस करके, नहीं? तो सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत इजी है। एक क्वेश्चन दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2, क्वेश्चन 2003 का क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी, जेई मेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ab2 दिया है 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ओके, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका KSP कितना होगा बोल रहा है, 4 × 10⁻10। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आता था, 10⁻15, 10⁻10, 4 × 10⁻15। ठीक है। हाँ, ये होगा 4SQ, तो ये अगर S होता है तो ये 4SQ होगा, सही है कि नहीं? तो 4 × SQ, SQ होगा 10⁻5 का होल क्यूब, तो 4 × 10⁻15, सही है ना? तो एक 2010 का एक बढ़िया क्वेश्चन आया, हाँ 2010, 2010 में जो क्वेश्चन आया जेई मेंस में, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH2, द KSP ऑफ MgOH2, 1.0 into 10⁻⁻11, at which pH, at what pH will Mg2 plus ions start precipitating, Mg2 plus ions start precipitating, start precipitating in form of Mg, in form of MgOH2 from 10⁻³ molar Mg2 plus, तो ये बोलो तो 8, 9, 10, 11, आंसर बोलो।
8, 9, 10, 11 दिया क्वेश्चन। हाँ, तो केएसपी इतना है, पीएच कितना है, मैग्नीशियम 2 प्लस प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या है? आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू केएसपी। अब आयनिक प्रोडक्ट कितना है? Mg2 प्लस इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। अब KSP कितना है? 10 टू द पावर माइनस 11। Mg2 प्लस कितना है? Mg2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 11। अब OH माइनस कितना होगा फिर? 10 टू द पावर माइनस 11 बाई 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर रूट, तो हो गया 10 टू द पावर माइनस 4। तो POH हो गया 4। तो pH कितना होगा? 10 आएगा। माने pH कितना मेंटेन करने से इसका प्रेसिपिटेशन आना शुरू होगा। तो pH मेंटेन के लिए H प्लस कितना चाहिए? H प्लस के लिए OH माइनस कितना चाहिए? OH माइनस कितना मिनिमम करेंगे? उससे ज्यादा करेंगे तो प्रेसिपिटेट होगा, उससे कम करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, ओ Mg का तो दिया है ना, डायरेक्ट दे दिया है टोटल। Mg का तो डायरेक्ट दे दिया, कॉमन है ना। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, MgOH2 ये देगा Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। ऑलरेडी Mg2 प्लस है कॉमन आयन, कितना है? 10 माइनस 3। ये होगा 10 माइनस 3 प्लस एक्स इंटू 2x। तो क्या लिखेंगे? 2x इंटू 10 माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू KSP। और टोटल Mg2 प्लस। ठीक है, समझ में आया तो? हम्म, अभी मैं आप देखो और थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, हाँ ये पुराना पैकेज है, वो पुराना 10-15 साल। ये 10 का 2010। हाँ इसका मैं भेज दूंगा, ये तो भेजा हुआ है कुछ, इसमें क्वेश्चंस है बहुत। हम्म, तो इंडिकेटर तो हो गया, अब सॉल्युबिलिटी का कुछ क्वेश्चंस है इसमें, थ्योरी। ये वाला
ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20, ये एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। हम्म। नहीं नहीं, देखो कैसे करना है। AGCNS ये हाँ हाँ हाँ, AGCNS देखो, एक मिनट, आंसर में देखा नहीं, नीचे लिखा है। हाँ, एक ही आंसर होगा। तो देखो इसका सॉल्युबिलिटी सपोज ए ले लिया, इसका सॉल्युबिलिटी बी ले लिया। हाँ, ये ए आएगा, ये आएगा, लेकिन इससे ये बी आएगा, ये बी आएगा, लेकिन दोनों में मिक्स हो जाएगा ना, ए प्लस बी। नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन का केएसपी जो होगा, केएसपी ऑफ AgBr क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए, ऐसे ही किया ना सब लोग। केएसपी ऑफ AgCNS कितना होगा, ए प्लस बी इंटू बी। फिर इसको सॉल्व करने से आएगा आंसर। इसका वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻13, इसका दिया है 10⁻12। फिर सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर, सही है ना। तो एक आंसर 10⁻12 दिया है, किसी का आया था 10⁻12 बोल रहे। नहीं नहीं, ये हाँ 4 इंटू 10⁻7 एक आया, और एक आया 8.16 इंटू 10⁻7। ये दो आंसर है। हाँ, A/B 2 सही है। हम्म, हम्म।
ये तो दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फिर a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी आ गया, फिर b आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? दोनों का सप्रेशन होगा ना, वो सप्रेशन होने के बाद हम लोग ले रहे हैं। पहले से पहले अगर अकेले अगर अकेले डिजोल्व होते तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी आता। दोनों का प्रेजेंस में दोनों का ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है? हाँ, इग्नोर यहाँ पे तो दोनों ही वीक है, तो इग्नोर कैसे करेंगे? हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। हाँ, दोनों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा अलग करके किया है, जो रेड कलर में मैंने किया वही सॉल्यूशन ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन वो मेरे को ठीक नहीं लगा। हाँ। अच्छा, यही किया था मैंने, सेम किया था। हम्म। हम्म। ये सही अप्रोच है। हम्म। हम्म। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस करो, देखो कौन सा कर पाओगे। 13 का पार्ट वन ट्राई करो, पार्ट वन देखो, मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा है। पार्ट वन करो सर। 13 का पार्ट वन करो।
Yeah, fine. Hmm. Very good. Oh, 733 gram. 0.74 ग्राम दिया है. मिलीग्राम तो 740 मिलीग्राम बोला. देखते हैं कैसे किए. क्वेश्चन लिख लिया ना. KSP of KSP of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. KSP of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है 4.42 10 to the minus 6 ना 5 500 ml of saturated solution of calcium chloride. Calcium hydroxide saturated solution लिए 500 ml लिए.
is mixed with equal volume of NaOH. NaOH में मिक्स कर दिए, ये भी 500 ml mixed with equal volume of NaOH 0.4 molar, 0.4 molar. How much calcium hydroxide in milligram is precipitated? तो क्या होगा? तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन कुछ नहीं होगा, ये तो बेस है, ये भी बेस। तो क्या बोल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना प्रेसिपिटेट हुआ इन मिलीग्राम, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, कैसे किए बोलो तुम लोग? कैसे किए? बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर डिजोल्व करेंगे, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 OH माइनस देगा। सॉल्युबिलिटी S लेने से ये S2S आएगा, तो KSP होगा 4SQ। सही है। OSQ is equal to 4.42 into 10 to the minus 3 is equal to 4SQ। तो इससे SQ -5 है ना, तो SQ is equal to 4.42 by 4 into 10 to the minus 5। तो S आ गया Q रूट ऑफ 4.42 by 4 into 10 to the minus 6 कर दो, तो इंटू कर दो 44, हाँ 44.2 हो जाएगा, तो अच्छा होगा ना। तो इसको करके कर दो, तो एस आ गया। तो एस आने से ये हो गया कैल्शियम 2 प्लस का मोलारिटी, मतलब ये सॉल्यूशन में मोलारिटी कैल्शियम 2 प्लस का इतना है। अब OH माइनस का मोलारिटी आएगा 2S, इसका एस आएगा, इसका Q root of 11.2 into 10 to the minus 6 by 3 minus 2 आएगा, 10 to the minus 2 आएगा, ये 11.05, हाँ तो ये आएगा एस, जो आएगा कर लो। तो एस आ गया, कैल्शियम 2 प्लस आ गया, OH माइनस आ गया, ठीक है। कैल्शियम 2 प्लस का आ जाएगा, OH माइनस का मोलारिटी आएगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकेले रहेगा तो, इतना अकेले रहेगा तो OH माइनस का मोलारिटी आया, ये जो आया मोलारिटी आया। अब OH माइनस का मोलारिटी हम, अब देखो ध्यान से देखो, अब हाँ ये दोनों को ऐड करेंगे, तो NaOH का मोलारिटी ऐड करने के बाद क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं? हाँ तो एक काम करो, ये दोनों ऐड करने से OH माइनस बढ़ जाएगा, OH माइनस बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ OH माइनस बढ़ जाएगा, तो OH माइनस इससे कितना आ रहा है, इससे कितना है, ऐड कर दो, ठीक है। और कैल्शियम 2 प्लस कितना है, कैल्शियम 2 प्लस कितना है वो देखो, कर दिए। OH माइनस ज्यादा हो गया, अगर OH माइनस ज्यादा हो गया, आयनिक प्रोडक्ट निकाल दो, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट देगा। मतलब हम लोग क्या किए, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस ये दोनों रखे, तो ये क्या होगा, रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट देगा।
क्वेश्चन में पूछा है कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आएगा, यही तो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना प्रेसिपिटेट आ रहा है वो बोल रहा। तो हम लोग कैल्शियम 2+ कितना लिए, कैल्शियम 2+ हम लोग लिए S। अच्छा, ये तो मोलारिटी S है, तो ये मोलारिटी S मतलब 1 लीटर लेंगे तो S मोल होगा। तो 500 ml लेंगे तो ये होगा, मोलारिटी सेम रहेगा, मोलारिटी S ही होगा, लेकिन ये 500 को 500 में ऐड कर रहे हैं तो कैल्शियम 2+ दोनों ऐड करने से कितना हो जाएगा, S/2 होगा। सही है कि नहीं? और OH माइनस कितना होगा, OH माइनस 2S/2 प्लस इसका 0.4/2। हाँ। हम्म। नहीं, जितना आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP होगा उतना रह के रिमेनिंग प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हम्म। 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 500 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना रहेगा, इसमें कैल्शियम आयन और OH माइनस रहेगा। सैचुरेटेड ले रहे हैं मतलब कैल्शियम आयन OH माइनस इतना ही होगा, ये और ये दोनों ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से आ जाएगा ये दोनों, और उसके साथ OH माइनस यहाँ ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है कि नहीं। आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा ही, तभी तो प्रेसिपिटेट आएगा। तो जब आयंस आएगा, कितना कैल्शियम 2+ आयंस आएगा, कैल्शियम 2+ आयंस मोल से करना है मोलारिटी से करना है, मोल से करो। देखो कैल्शियम 2+ मोलारिटी S है, तो मोलारिटी S है तो 500 ml लेंगे तो उसका मोल कितना होगा, मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो S इंटू 0.5 S/2 होगा कैल्शियम 2+। ठीक है, इसका मोलारिटी S है 500 ml में, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे 1000 ml में, तो इसका S है तो S/2 हो जाएगा इसका मोलारिटी। मैंने इसमें मोलारिटी में किया, तो मोल में कर देते हैं। ठीक है, मोल में कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, ये जो S आएगा यहाँ से S आ जाएगा, S इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 0.5, तो S/2 होगा नंबर ऑफ मोल। अब वॉल्यूम जितना ऐड करने से नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं होगा ना, कैल्शियम नंबर ऑफ मोल इतना ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, NaOH तो यहाँ से आएगा, यहाँ से कितना है 2S मोलारिटी है, और नंबर ऑफ मोल 2S इंटू 500 ml, तो 500 ml मीन्स 0.5, तो ये हो गया S प्लस, ये तो इससे आया ना सैचुरेशन से, फिर NaOH से H आएगा, OH माइनस आएगा, तो NaOH से कितना आएगा, इसका मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी है 0.4 इंटू वॉल्यूम है 0.5, तो ये आएगा S प्लस 0.2, नहीं, तो ये हो गया मोल, NaOH मोल इतना हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल इतना हो जाएगा। क्लियर है? यहां से S2S आ गया ना, तो जो कैल्शियम आया वही तो रहेगा S, ये तो मोलारिटी आया ना, ये मोलारिटी आएगा,
तो कैल्शियम का मोल कितना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल है एस है, वॉल्यूम इन लीटर 500 है, 0.5 लीटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हो गया एस इंटू 0.5 माने S/2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, कैल्शियम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए और NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, मोलारिटी 2s आएगा। तो 2s 500 ml में कितना होगा मोल, 2s इंटू 0.5। तो 2s इंटू 0.5 हो गया s। हाँ, मोल्स ऑफ OH माइनस ले रहे हैं, यहाँ तो OH माइनस 2s होगा ना, यहाँ देखो इसका, अच्छा इसका मोल्स ऑफ OH माइनस 2s लिए प्लस NaOH भी ऐड करेंगे ना इसमें, क्योंकि NaOH से भी OH माइनस आएगा, इससे भी OH माइनस आएगा। तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना, हाँ OH माइनस होगा। तो ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा, 2s। 2s तो मोलरिटी है, तो मोल क्या होगा 2s इंटू 500 ml ले रहे हैं, तो इंटू 0.5 प्लस, हाँ OH माइनस तो ले रहे हैं ना यहाँ से, अरे OH माइनस यहाँ से निकला ना, ये पहले से सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ से तो OH माइनस निकालना। ठीक है, मैं टोटल लिख देता हूँ, ओके ऐसा है, अब ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस 2s इंटू 0.5, अब ठीक है, प्लस इससे भी OH माइनस आएगा, इसका कितना होगा 0.4 इंटू 0.5, 0.2 होगा। तो 2s इंटू 0.5 होगा s प्लस 0.2। ये हो गया मोल्स ऑफ कैल्शियम, हो गया मोल्स ऑफ OH माइनस आ गया, सही है। कैल्शियम का मोल हो गया s और OH का मोल हो गया s प्लस 0.2, ठीक है। S/2 था ना, वो कट हो गया उसमें, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो कैल्शियम का मोल कितना हुआ S/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हो गया S/2, ठीक है। S वहां पे नोन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितना हो गया बोलो, S प्लस 0.2। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम 2 प्लस रिएक्ट करेगा 2OH माइनस से, तो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड देगा। क्लियर है। सही है कि नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बनेगा वो निकालना है, ओके कैसे निकालेंगे बोलो। कैल्शियम 2 प्लस हो गया हमारा S/2 और OH माइनस हो गया S प्लस 0.2, ओके। तो ये नोन है, तो इसमें से कुछ रिएक्ट करेगा मा हम्म, पूरा रिएक्ट नहीं करेगा ना, लिमिटिंग तुम लोग सोच रहे हो कि पूरा रिएक्शन हो जाएगा, तब तो सॉल्यूशन में कुछ रहेगा ना। देखो ये क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट आता है, इसमें प्रेसिपिटेट आएगा, ये प्रेसिपिटेट आएगा, ये प्रेसिपिटेट में रहेगा कैल्शियम 2 प्लस OH माइनस, कुछ सॉल्यूशन में भी रहेगा कैल्शियम 2 प्लस और OH माइनस। तो जो सॉल्यूशन में रहेगा वो क्या करेगा, इसमें आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP, और जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और क्या समझ में आया कि नहीं। अब इसमें एस वैल्यू नोन है, एस कितना था बोलो वहां से,
इतना कम था। स्क्वायर रूट ऑफ 11 पॉइंट क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 था। 2 के आसपास आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। 2.23 ना, तो 2.23 इंटू 10⁻²। तो एस वैल्यू नोन है, तो अब क्या होगा ना, इससे -x रिएक्ट करेगा, इससे -2x रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये हमारा x प्रोड्यूस होगा। सही है कि नहीं? तो हमें निकालना है x कितना है, x कितना है, कितना मोल प्रोड्यूस हुआ वो निकालना है। x निकल गया तो आंसर आ जाएगा। s तो नोन है यहाँ पे, तो कैसे निकालें? देखो, ये रिएक्ट तब तक करेगा जब तक इसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेम नहीं होता है। तो इसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी सेम होगा, मतलब क्या होगा, इसका जो Ksp है इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं Ca2 प्लस इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। अब इसका Ca2 प्लस कितना है, S/2 माइनस एक्स, OH माइनस कितना है, S प्लस 0.2 -2x का होल स्क्वायर। इसमें S तो नोन है, अब x ही अननोन है, तो Ksp वैल्यू कितना है बोलो भाई, इसका Ksp 4.42 ऐसे कुछ है, 5। तो इसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा हमारा, और x आ गया ना, तो x हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा। x आएगा मोल में, तो हमें क्या चाहिए, x जो मोल में आया, हमें चाहिए मास, इसका मास चाहिए, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो x इंटू मोलिकुलर वेट, कैल्शियम का 40 है, इसका 16, 1 17 दूने 34, 74 कर देना। ये 10 टू द पावर कुछ आएगा, तो आंसर 740 में दिया है ना, तो x 10 टू द पावर समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसको अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व करना है। हाँ। हम्म 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 हम्म। लेकिन OH माइनस तो एक्सेस हो गया ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। तो जितना OH माइनस सबका सब प्रेसिपिटेट कैसे हो सकता है? कैल्शियम 2 प्लस कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बचेगा, हाइड्रोक्साइड कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बचेगा। ऐसे करके करना। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल दो, जो होगा उसको मॉलिक्यूलर मास में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। एक्स क्यू आएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू को इग्नोर कर दो, खाली एक्स और एक्स स्क्वायर को लेके करो। जहां पे एक्स क्यू है उसको जीरो मान लो। हाँ, जो जहां पे एक्स क्यू आ रहा है उसको जीरो मान लो, ठीक है। तो फिर सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर, इसको कर लो बाद में। 740 दिया है, 740 मिलीग्राम दिया है। 740 मिलीग्राम, 740 मिलीग्राम मतलब 0.74 ग्राम आएगा। 0.74 मतलब एक्स कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -2 ना।
तो x अप्रोक्सीमेटली 10⁻²। तो इसको कर लो, बाद में कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन, इस टाइप का एक आया है जेई एडवांस का। जेई एडवांस क्वेश्चन टॉप आता है, आयोनिक में बहुत टॉप क्वेश्चन आता आया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट पेज। हम्म